इस वक्त हम सबको सिर्फ 11 जुलाई का इंतजार है जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी, और हम सब बस एक ही चीज चाहते हैं यार, अब रीनीट हो या ना हो, जो भी है भाई फाइनल डिसीजन आ जाए, क्योंकि कंफ्यूजन हमको ज्यादा परेशान कर रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि इस वक्त पढ़ाई करें या ना करें, और किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। और मुझे पता है इस वक्त लगभग 2 पार्ट्स में ग्रुप डिवाइड हो चुके हैं स्टूडेंट्स के, जो बच्चे नीट 2024 का पेपर देखा है। एक पक्ष चाह रहा है कि कुछ भी करके रीनीट हो, अब उनके जो भी अपने पर्सनल मोटिव हो सकते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद वो अच्छे नंबर नहीं ला पाए और वो चाह रहे हैं कि उनको दूसरा मौका मिल जाए। पर मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर तुम्हारे अभी 400-500 के अराउंड नंबर अटके हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि तुम 1-2 महीने में उसको बहुत ज्यादा ऊपर कर पाओ, है ना, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है जिसमें आपको 1 साल तगड़े तरीके से पढ़ाई करनी होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, इंडियन मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो रीनीट चाहते हैं, वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको लग क्या रहा है, उनके साथ अन्याय हुआ है। जो रैंक इन्फ्लेशन है वो 5 टाइम्स से ज्यादा है, ठीक है। जिस बच्चे की जहां 5000 रैंक आनी चाहिए थी उसकी 25000 रैंक आ रही, इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो जो बच्चे 650, 700, 710 नंबर दिलाए, उनमें से भी ऐसे कई बच्चे हैं जो रीनीट चाहते हैं, और हक भी बनता है यार उनका, क्योंकि अगर इतनी मेहनत से पढ़ाई करिए तो न्याय मिलना चाहिए, जो रैंक और जो कॉलेज हम डिजर्व करते हैं हमें वो मिलना चाहिए। बट अगेन देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो नहीं चाहते कि रीनीट हो, और उनके भी अपने रीजंस है। क्योंकि यार ये इतनी पढ़ाई करना, 1 साल 2 साल 3 साल, कुछ लोग 4-4 5-5 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब हम एग्जाम दे के आते हैं ना तो हमारा मन करता है कि यार कॉपी किताबें फेंको, अब यार मुझे रिलैक्स हो जाना, अब मुझे फिर से इस प्रेशर के साथ नहीं गुजरना कि हर रोज 14 आवर्स मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है, और अगर रीनीट हुआ तो ये हमको फिर से करना पड़ेगा। अब इसमें कई तरीके के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो चाह रहे हैं रीनीट नहीं है, रीनीट ना हो, जो बेनिफिशियरी हैं, जिनको पेपर लीक या फिर जो भी किसी भी गलत माध्यम से गलत तरीके से फायदा हो गया है और रीनीट हो जाएगा तो उनको ये दोबारा नहीं मिल पाएगा। यहां तक कि कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जो जेन्युइनली नंबर लेके आए हैं, उनको पता है कि उनकी रैंक इन्फ्लेटेड है, बट फिर भी वो नहीं चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि यार बहुत पढ़ लिया, अब नहीं यार, अब जो हो गया, बस मुझे कॉलेज दो, अब मैं फिर से एग्जाम नहीं चाहता, ठीक है। और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं। अब बात यह है कि हम क्या चाहते हैं वो मैटर अब नहीं करता, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। और कहीं ना कहीं यार 8 जुलाई की हियरिंग देखने के बाद ना मुझे हल्की सी राहत जरूर मिली है, स्पेशली सीइंग द CJI, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन पूछे और वो हर चीज को अच्छे से समझ रहे हैं। उन्होंने 2-2.5 घंटे प्रॉपर सुना मैटर को। उन्होंने NTA से कई सवाल पूछे, ऑफकोर्स NTA किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो मतलब बात ऐसा है कि अब उनको पूरा मैटर पता, ही नोज व्हाट इज गोइंग ऑन। अब जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो निकालेंगे ना, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि मुझे क्यों लग रहा है कि भाई रीनीट के चांसेस हाई हो सकते हैं। बाय द वे, इससे पहले मैंने जितने भी प्रेडिक्शन अभी तक इस मैटर से रिलेटेड करे वो सारे सही हुए ना। जैसे इन्होंने जब आई थिंक 4 या 5 जून को जब अर्ली रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, हमने 6 या 7 जून से डिजिटल सत्याग्रह स्टार्ट करा था और CBI इंक्वायरी की डिमांड करी। CBI इंक्वायरी हुई, हम सुप्रीम कोर्ट में मैटर लेके गए अनअकैडमी की तरफ से, और आज मैटर सुना जा रहा है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब नाउ आई विल टेल यू ना। और बात यह है कि देखो रीनीट होगा या नहीं होगा, हमें दोनों केसेस के लिए तैयार रहना ना। तो देखो पहले तो मैं बता देता हूँ कि रीनीट की जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट रीनीट फॉर ऑल, मतलब 23-24 लाख जितने बच्चे थे, हर एक बच्चे की अगर हम बात करें ना, तो पहले तो बता देते वो पॉइंटर्स कि शायद रीनीट ना हो। क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि देखो अगर किसी एक चीज CJI ने बहुत अच्छे तरीके से कही थी, इफ समहाउ वी कैन फाइंड आउट द बेनिफिशियरीज ऑफ द पेपर लीक और अनफेयर मींस, तो सिर्फ उनका री एग्जामिनेशन कराओ। बेचारे 24 लाख बच्चों को फिर से उस प्रेशर से क्यों गुजारना, है ना। और रिजल्ट को रीपब्लिश कर देंगे, जो कि एक सही सॉल्यूशन है। इसको मैं एक फेयर सॉल्यूशन मानता हूं, अगर आप वो सारे लोग पता कर पाओ कि जिनको पेपर लीक हुआ था, कुछ पर्टिकुलर सेंटर, कुछ पर्टिकुलर स्टेट, जैसे 4-5 स्टेट है ना, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, गुजरात, तो भाई ठीक है, अगर वहां के लिए हुआ था, अगर हम पता कर पाए उस पर्टिकुलर रीजन में हुआ था, तो वहां रीनीट करा, तो सही बात है, उससे हमको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। अगला उन्होंने कहा था कि साइबर फोरेंसिक्स की हेल्प लेंगे पता करने के लिए किस किस को फायदा हुआ है, या फिर शायद फायदा होने की प्रोबेबिलिटी भी हो तो उनका रीनीट करा दो, जो कि जिसको एक मैं सही और फेयर सॉल्यूशन मानता हूं। जो CJI ने एक्चुअल में जितनी भी बातें करी थी ना, सारी की सारी बातें सही थी। मतलब अब इस सिनेरियो में जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाला जा सकता है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये वाली चीज सही है ना। तो हो सकता है कि सभी के लिए ना हो, उन लोगों के लिए हो जाए, और उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट रीपब्लिश कर दिया जाए ना। अगली चीज, रीनीट सबके लिए होगा नहीं होगा, ये बहुत बड़े लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि अगर पेपर मैसिव लेवल पे लीक हुआ है, ठीक है, तो फिर तो रीनीट कराना पड़ेगा, क्योंकि हम पता नहीं कर सकते किस किस को फायदा हुआ है, जिसके चांसेस एक्चुअल में बहुत ज्यादा हाई है। हम सब जानते हैं, क्योंकि टेलीग्राम के जो ग्रुप पे एग्जाम होने से पहले पेपर डला हुआ था, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग इंडीड उस ग्रुप पे जाके खुद देखा है लोगों ने कि भाई वो पेपर डला हुआ था, और वो एडिटेड, मतलब वो PDF है, और PDF को आप एडिट नहीं कर सकते टेलीग्राम पे। तो अगर साइबर फोरेंसिक की रिपोर्ट आती है और पता चलता है भाई टेलीग्राम पे हो गया, तो फिर टेलीग्राम पे हो गया मतलब पूरे इंडिया में फैल चुका है, फिर आप ट्रैक नहीं कर सकते। तो उस केस में तो रीनीट होगा। हम सब जानते हैं कि ये हुआ है यार, इसके चांसेस बहुत ज्यादा आई हैं।
तो फिर उस केस में तो रीनीट सभी के लिए कराना पड़ेगा। अगली चीज उन्होंने ये भी कही थी कि पेपर लीक होने और पेपर कंडक्ट होने में अगर बहुत बड़ा टाइम गैप है ना, जैसे उन्होंने एनटीए से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, पेपर कब छपता है, कितने दिन पहले छपता है, बाकी स्टेट में कैसे जाता है, डिजिटली जाता है या फिर आप गाड़ियों में भर के भेजते हो, इंडिया के बाहर जाता है तो किस तरह से जाता है, क्या डिजिटली जाता है, किसी और तरीके से जाता है, एक एक क्वेश्चन पूछा है जिसके जवाब इंडीड आज एनटीए वो सारे आंसर देगा और कल हियरिंग होगी हमारी, है ना, 11 जुलाई को। तो इन सारे कारणों से भाई बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम्हारा रीनीट होगा ना। पर इसमें एक चीज और है, मैसिव लेवल पे जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं, अब आप कौन बताएगा कि पेपर मैसिव लीक हुआ है? क्या हम लोग चिल्ला चिल्ला के बताएंगे? क्या यूट्यूब के कमेंट बताएंगे कि पेपर मैसिव लेवल पे लीक हुआ है? नहीं, है ना। तो भाई देखो, तुम्हें क्या पता है और क्या नहीं पता है, और हमें क्या पता है और क्या नहीं पता है, वो मैटर नहीं करता कोर्ट में। जब आप कोर्ट में जाते हो तो जो मैटर करते हैं वो सबूत होते हैं, प्रूफ होते हैं। तो देखो किन लोगों से पूछेंगे भाई? 3 लोगों से पूछेंगे वो पेपर लीक हुआ। गवर्नमेंट से पूछेंगे, एनटीए से पूछेंगे, सीबीआई से पूछेंगे। अब गवर्नमेंट और एनटीए का तो बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने तो बहुत क्लियर बोल दिया कि भाई हम सभी के लिए रीनीट नहीं चाहते हैं, और इनका कहना है कि भैया पेपर लीक कुछ ही लोग जगह पे हुआ है, थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई है, उनको सुधार देंगे, सबका वो कराने की जरूरत नहीं है ना। पर इस बात पे सबसे बड़ा डाउट क्यों है? क्योंकि इतने सारे रेड फ्लैग्स हैं जिनकी बात सीजेआई ने भी करी थी कि भाई एक ही सेंटर से इतने सारे टॉपर, बार बार जो विंडो करेक्शन विंडो होती है उसको बार बार ओपन करा गया, कई बच्चे एक अलग अलग स्टेट के एक ही सेंटर पे जाके एग्जाम दे रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और इतना ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन ये पढ़ के तो नहीं हुआ है, ये तो मतलब डेटा क्यों पता है, डेटा बहुत सारी चीजें खुद बोल देता है। मतलब डेटा जब आप एनालाइज करते हो ना, आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। तो भाई तो कहीं ना कहीं यहाँ तो बहुत सारी गड़बड़ है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी गड़बड़ है ना। अगली चीज उन्होंने कहा था कि अगर फेलियर सिस्टम लेवल पे हुआ है, मतलब एनटी के कुछ ऑफिशियल्स ने ही गड़बड़ कर दी, कुछ मिले जुले हैं, जैसा 2015-16 में हुआ था जब AIPMT हुआ करता था, तो उस केस में तो फिर रीनेट कराना ही पड़ेगा और आपको सिस्टम में सुधार करना पड़ेगा ताकि अगले साल ये सब ना हो, है ना। तो ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी सीजीआई की कि उन्होंने सिर्फ इस साल के लिए नहीं देखा, उन्होंने ये भी देखा कि अगले साल ये सब ना हो। तो इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से बोला है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी बनाओ, एनटी के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हों, ताकि अब आगे से ऐसा कभी ना हो यार, क्योंकि नीट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कम से कम अब 2025 और 2026 के बच्चे तो चैन से पढ़ सकते हैं। तो भैया देखो, ये दोनों तो नहीं बोलने वाले कि पेपर मैसिव लेवल पे हुआ है, चाहे कुछ भी बोल रहा, चाहे डेटा और प्रूफ कुछ भी बोल रहे, ये तो नहीं बोलने वाले। अब आ जाते हैं सीबीआई पे ना। तो देखो, अगर सीबीआई ने बोल दिया उसकी रिपोर्ट पे, है ना, क्योंकि उन्होंने सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनकी भी रिपोर्ट मांगी है 11 जुलाई को, जो हमको कल पता चलने वाला है। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मैसिव लेवल पे पेपर हुआ है, फिर तो सबके लिए रीनीट होनी होना, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर सीबीआई ने कहा कि नहीं हुआ है ना, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सीबीआई भी गवर्नमेंट के अंडर आती है ना, तो उस केस में भाई फिर अब ये कंप्लीटली हो जाएगा सीजीआई के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि उनको क्या लग रहा है इतने सारे प्रूफ्स वगैरह होने के बाद जितनी भी चीजें हैं। क्योंकि भाई देखो बात समझो, जैसे हम लोग लगता है ना कि हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, याद रखना हमसे 1000 गुना समझदार है भाई सुप्रीम कोर्ट के जज, ये एक सच्चाई है। और मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है भाई जब मैंने उनको देखा कि वो जो भी डिसीजन लेंगे ना, वो सारा डेटा देख के, फैक्ट देख के और दोनों पक्षों की बात सुन के, वो दोनों की मतलब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं। जब उन्होंने बोला था कि एक तो इतने सारे लोगों का रीनीट कराना देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, 24 लाख बच्चों का एग्जाम कराना कोई आसान नहीं है, और उसमें पेपर लीक रोकना स्पेशली ऑफलाइन मोड में, जहां पे अगर एक भी प्रिंटिंग करने वाले बंदे ने गड़बड़ कर दी तो बहुत मुश्किल है। वो इन चीजों को भी एक्नॉलेज करे, वो रियलिस्टिक भी है सिर्फ, है ना, बात समझो। तो वो दोनों की बात समझ रहे, और अगली वो उन लोगों की भी बात समझ रहे हैं कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद इतने अच्छे मार्क्स लाने पे भी आपको जो कॉलेज रैंक डिजर्व करते थे वो नहीं मिल रहा है ना। तो मैं इतना तो मान रहा हूं कि देखो सीजीआई जो भी डिसीजन लेंगे ना, मतलब वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। तो मुझे इस वक्त उन पर पूरा भरोसा है ना। हाई चांसेस रीनीट के लग रहे हैं, क्योंकि जो चीजें हमने देखी हैं भाई, हम है ना, हम सबको पता है। बट जो भी होगा फाइनल हमको कल पता चल जाएगा, जो भी होगा फाइनल कल पता चलेगा। देखो बात ये है, तो 11 जुलाई को जो हियरिंग होगी, मैं यहाँ पे लाइव तुम्हारे साथ रहूंगा, जो भी चीजें डिस्कस हो रही हैं पूरा 1-1.5 घंटे जितनी भी अपनी चलेगी हियरिंग, पूरा मैं तुम्हें समझाते हुए चलूंगा, ठीक है, कंप्लीट इसी चैनल पे। तो जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर लेना। अगली बात, अगर रीनीट होता है मे भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में, तो मैं तुम्हें पूरा सिलेबस यहाँ पे कराऊंगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी नीट 2024 से पहले पूरा सिलेबस कराया था विद PYQ, सीधे क्वेश्चन मेरे उसमें से आए, वो सब तुमको पता ही है। मैं फिर से तुम्हें पूरा करा दूंगा, तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर लेट से रीनीट नहीं होता है, तो जो बच्चे नीट 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो प्रॉपर बैच में आके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम प्रॉपर मेरे बैच में आके पढ़ना चाहते हो तो मेरे बैचेस ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं, ठीक है। और अगर जैसे ही मैंने नीट 2024 के टॉपर्स हैं, मैंने यहाँ पे रैंक नहीं लिखी, सिर्फ नंबर्स लिखे हैं, जो बच्चे है ना एक्सक्लूसिवली मुझसे पढ़े हैं 2 साल या 3 साल, ये नीट 2023 के, नीट 2024 के, इतने सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स या 170 प्लस लाने वाले। अगर तुम मुझसे आगे पढ़ना चाहते हो प्रॉपर 2025 के लिए तो आ सकते हो। हमारे बैचेस 2025 और 2026 दोनों के लिए आ चुके हैं। और अच्छी बात है, अनअकैडमी ने इस वक्त 50% ऑफ कर दिया है। ये ऑफर 8 जुलाई से 15 जुलाई तक है ना।
तुम्हें जाके फिजिक्स लाइव कोड लगाना है जो कि मेरा रेफरल कोड है, तुम्हारा 50% ऑफ हो जाएगा और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 5499 का पड़ेगा, है ना। और हमारा नया बैच आ रहा है 12 जुलाई से, देखो है ना, 11 जुलाई को हेरेंगे, 12 जुलाई से बैच आ रहा है उन बच्चों के लिए जो 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2026 का बैच अभी थोड़े दिन पहले ऑलरेडी आ गया है ना, तो ये ले सकते हो। इसमें मेरी पूरी टीम है ना, सभी से किसी, हाँ ना, हमारी जो पूरी टीम जो हर साल इंडिया के बैच रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है, आई थिंक इन टीचर्स को हर एक बच्चा जानता है। और अच्छी बात यह है कि जो बच्चे फिजिक्स लाइव कोड यूजर के सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको मेरे पर्सनल गाइडेंस ग्रुप में भी एंट्री मिलेगी, मेंटरशिप ग्रुप में, तो तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन मेरे पर्सनल गाइडेंस में होगी। और जो बच्चा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेगा उसको अनअकैडमी के पूरे नोट्स प्रिंटेड मिलेंगे, पर्सनल मेंटोर मिलेगा, अनअकैडमी की जो ऑफलाइन क्लासेस है कोटा वगैरह में उनका भी एक्सेस मिल जाएगा ऐप में, ठीक है। साथ में तुम्हें मेरे प्रीमियम ग्रुप में एंट्री मिलेगी जहां पे 24/7 डाउट होते हैं, मतलब तुम्हारा किसी भी कोई भी डाउट नहीं बचेगा, कभी भी आए ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा। याद रखना ये सिर्फ न्यू सब्सक्रिप्शन पे है, जो बच्चे मेरे पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स लैब कोड यूज करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, तुम सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं भाई फिर अपन कल इस वीडियो पे जाके भाई नोटिफाई नहीं कर लेना, ये वीडियो हमने ऑलरेडी लगा दिया है, ठीक है। तो अपन 11 जुलाई को देखते हैं क्या रहा है, थोड़ा सा ही समय बचा है। और देखो अब जो भी है ना, हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना। हर एक बच्चे को से एक चीज कहूंगा, तुम क्या चाहते हो वो तो एक अलग चीज हो गई कि तुम रीनीट चाहते हो या नहीं चाहते, पर तुम अपने दिमाग में ना अभी दोनों केस मान के चलना कि लेट्स से रीनीट होता है तो उस केस में तुम क्या करोगे, और रीनीट नहीं होता है तो उस केस में क्या करोगे ना। तो अब हमें कहीं ना कहीं अपना हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंस भी लाना पड़ेगा, है ना। और बाकी है ना, हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि जो सही और फेयर होगा वही करेंगे वो।